हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस सेंटर इलाहाबाद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर। आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक डिस्कस करेंगे मैराथन क्लास। ओके, तो प्लीज़ अगर आप लोग को एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको छोड़ दीजिएगा। अगर आप गलत कर दोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपका जो सही रहेगा उसका भी क्या 1/4 मार्क्स आपका नेगेटिव में चला जाएगा। इसलिए कोई मतलब नहीं है, जो नहीं आ रहा आप उसको चुपचाप छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से 7 दिनों में देवताओं की पूजा करने वाला खरजी पूजा, कौन सी पूजा है? खरजी पूजा नामक त्योहार मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है गाइस? ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ओके, तो हम देख लेते हैं त्रिपुरा ये कहाँ मनाया जाता है। एक हिंदुओं का त्योहार है। ठीक है, त्रिपुरा का राजधानी क्या है? अगरतला। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये इसमें 14 देवताओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, और ये जुलाई के महीने में इसका मतलब शुरुआत होता है और एक प्रकार से ये शाही पूजा है। और खरजी मतलब क्या होता है? पृथ्वी। खरजी पूजा का मूल रूप से क्या मतलब होता है? पृथ्वी की पूजा। ओके, अब हम जैसे जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और भी हैं। सपोज जैसे उड़ीसा। उड़ीसा में जैसे कौन कौन से त्योहार मनाए जा रहे हैं? दुर्गा पूजा हो गया, कलिंग महोत्सव हो गया, चंदन यात्रा पूछ लेता है क्वेश्चन में कि अब बताइए चंदन यात्रा कहाँ होता है, रथ यात्रा कहाँ मनाया जाता है। ठीक, तो ये सब कोणार्क नृत्य महोत्सव ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? उड़ीसा में। ठीक है, और झारखंड का भी मान लीजिए पूछ ले क्वेश्चन में करम, सरहुल, तुसु ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? सोहराई, ये भी क्या है? थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सोहराई कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। अब केरल का कुछ महत्वपूर्ण त्योहार है जैसे ओणम हो गया, विशु हो गया, त्रिशूर हो गया, पूरम हो गया। ठीक, थेयम महोत्सव हो गया, थिरुवथीरा हो गया। ठीक, ये सारे क्या है? इम्पोर्टेंट है केरल में। ओके गाइस, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। आखिर क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा पेश किया गया था? तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। देखते हैं सत्रिया। तो यस, इट इज़ करेक्ट। तो देखते हैं आखिर ये कि है क्या। यहाँ पे कुछ दिया गया है। महापुरुष शंकर देव द्वारा क्या शुरू किया गया था? ठीक है, और ये कब शुरू किया गया था? 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के नित्य नाटक प्रदर्शन कला है। ठीक, क्वेश्चन में आ भी सकता है कि ये कब शुरू किया गया था? 15वीं शताब्दी। उतनी समय भक्ति आंदोलन क्या की एक क्या थी? एक नित्य नाटक प्रदर्शन था। ठीक है, अच्छा, क्षत्रिया के नाटक को अंकीय नाटक भी कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ इधर इम्पोर्टेंट है, भारत की संगीत नाटक अकादमी में ने 2000 में सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मतलब क्लासिकल डांस के रूप में इसको क्या किया गया था? मान्यता प्राप्त किया गया था। ठीक है गाइस, तो ये यही सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और इसमें से कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे यह है ना कि अंकीय नाटक सिन्हा यात्रा में सबसे प्रसिद्ध थी। प्रसिद्ध काव्य रचना कीर्तन घोषा उनकी रचना थी। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, श्रीमंत शंकर देव का है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने किसके बारे में कहा गया है? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने कब घोषणा की कि भारत एक क्या है? एक राज्य सचिव के माध्यम
से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उनके नाम पर शासित होगा। तो ये क्या कब हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर 1 1 नवंबर 1858 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया गया है कि अ, महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858 को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो कैनिंग द्वारा क्या की गई थी, इसको घोषणा की गई थी। ठीक है, और इस अधिनियम, इस एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था और भारत की सरकार, जो भारत सरकार, ठीक है, भारत की सरकार राजस्व और क्षेत्रों की सभी शक्तियों को किसको सौंप दिया गया था? क्राउन को सौंप दिया गया था। ठीक है, और सॉरी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। और इसमें क्या दिया है? ड्राफिन ऑफ लैब्स, ये क्या इसको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, और भारत का प्रथम राज प्रतिनिधि लॉर्ड कैनिंग को दिया गया था। ये सारे थोड़े से एडिशनल्स नॉलेज है, तो इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर 2020 में घोषित किया गया आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए 2019 सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती? तो ये कौन होगा? ये ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। देखते हैं, रोहित शर्मा होंगे या फिर पैट कमिंस होंगे कि विराट कोहली होंगे कि बेन स्टोक्स? तो कौन होगा? देखते हैं, बेन स्टोक्स, इट इज़ करेक्ट। ओके, तो बेन स्टोक्स कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इन्हें ही क्या चुना गया? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता गया। ठीक है, अब जो पैट कमिंस थे उनको वो कहाँ के से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो इन्हें क्या, कौन सा पुरस्कार इन्हें मिला? टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर मिला। ठीक है, और रोहित शर्मा को ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। ठीक, और विराट कोहली को मानद स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया था। तो ये सारे हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित राज्यों या घटनाओं के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन है और स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए इस अध्ययन का अनुप्रयोग है? तो कौन सा होगा? यहाँ पे स्वास्थ्य से रिलेटेड है एपिडो, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। एपिडेमियोलॉजी मीन्स महामारी विज्ञान। तो हम देख लेते हैं, महामारी विज्ञान उससे रिलेटेड है। ये स्वास्थ्य से संबंधित राज्यों या विशिष्ट आबादी में घटनाओं के वितरण या निर्धारणों का अध्ययन है और स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए इस अध्ययन का अनुप्रयोग है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि यह शोधकर्ताओं द्वारा एक विशेष क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक, और अध्ययन के परिणाम बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ अदर भी चीज़ें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है। जैसे क्या क्या है? जैसे यहाँ पे दिया है कि सोरोलॉजी, ये छिपकली का अध्ययन करते हैं। ठीक है, हेमेटोलॉजी, ये रुधिर विज्ञान होते हैं, इसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है। ओके गाइस, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
नाइट्रेट नाइट्रेट एस्टर का उपयोग डैश बनाने में किया जाता है। तो किसमें बनाने में किया जाता है? विस्फोटक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आखिर ये है क्या थोड़ा सा इसका। नाइट्रेट एस्टर कार्बनिक एक्का फोर्टिस यौगिक है जिनमें भारी विस्फोटक बल होगा। ठीक है, वे नाइट्रिक अम्ल और अल्कोहल के एस्टर हैं। ओके, नाइट्रेट एस्टर एक कार्बनिक कार्यात्मक समूह है जिसका सूत्र क्या होता है? RONO2 है। ठीक है, और बहुत सारे हैं जैसे, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, लेट अस डिस्कस। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पित्त का उत्पादन करता है? तो कौन उत्पादन करता है? ये यकृत करता है कि पेट करता है कि गुर्दा करता है कि फेफड़े करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, यकृत करता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यकृत के बारे में जान लेते हैं आखिर क्या होता है। पित्त रस एक क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? एक तरल लिक्विड पदार्थ होता है। ठीक है, जो यकृत द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है या फिर छोड़ा जाता है। ठीक, और यह पित्त रस की थैली में क्या होता है? जमा होता है। ठीक, और पित्त रस वसा को फैट एसिड में तोड़ देता है। ठीक, तोड़ने के बाद ये किस में मदद करता है? पाचन क्रिया में मदद करता है। और पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल, पित्त अम्ल और बिलीरुबिन होता है। ठीक है, और यही नहीं, जो यकृत होता है ना, ये मानव शरीर का सबसे क्या होता है? बड़ा आंतरिक अंग होता है। ठीक है, और यकृत के प्रमुख बहुत सारे कार्य भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं कार्य? थोड़ा सा जान लेते हैं हम। जैसे निस्पंदन करना, पाचन, और विटामिन और खनिजों का भंडारण, प्रोभूजिन संश्लेषण, चयापचयन या फिर विसरण, ये सारे इसका क्या है? कार्य है यकृत के। ओके, ये थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में पशुपालन के पुरातात्विक साक्ष्य प्रदान करता है? तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 8 का महागरा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं आखिर ये है क्या चीज़। ओके, महागरा ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एक पूर्व ऐतिहासिक स्थल है। महागरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह एक पूर्व ऐतिहासिक स्थल है जिसमें क्या पाया गया? जानवरों के निशान, जानवरों के खुर के निशान के रूप में पशुपालन की क्या है? प्रमाण है। ठीक है, और यहाँ पे चावल की खेती के निशान पाए गए हैं। ठीक है, यह बेलन घाटी के क्या है? भीतर स्थित है। ओके, और यह एक नवपाषाण स्थल भी है। ठीक है, और कुछ भी होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे पूछ ले तो आप लोग थोड़ा सा रिवाइज ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आज जो है रात भर का टाइम है आप लोगों के लिए। जैसे यहाँ पे दिया है गुफ कराल एक नवपाषाण स्थल है जो श्रीनगर के हरदूमीर के बनमीर गांव में पाया जाता है। ठीक है, और यह सबसे पुरानी गुफा में से एक है जो 2000-3000 ईसा पूर्व की है। और मेहरगढ़ तो सभी को पता होगा, मेहरगढ़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कहाँ पाए जाते हैं? पाकिस्तान में बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में स्थित है। और ये कहाँ? नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, और यही नहीं,
कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में एक नवपाषाण स्थल है जो बेलन नदी की घाटियों में स्थित है। ठीक है, जिनमें 7000 ईसा पूर्व से मिट्टी के बर्तन और चावल के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये सब थोड़ा आप लोग रिवाइज कर लीजिए जाते जाते, शायद ही क्वेश्चन आपको कुछ हेल्प कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2020 तक शीर्ष उद्योग निकाय एस्कैम का अध्यक्ष है? ठीक है, एसोचैम्प का मेंबर है। तो एसोचैम्प का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, का अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सी, विनीत अग्रवाल। ये करंट से क्वेश्चन पूछा गया था, विनीत अग्रवाल, इट इज राइट। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं आखिर ये क्या है। एक प्रकार का गैर व्यापारी क्या है? संघ होता है, और वकालत के समूह हैं जो भारत में व्यापार और वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों को बढ़ावा देता है। ठीक, विनीत अग्रवाल एसोचैम्प के क्या है? अध्यक्ष हैं। और विनीत अग्रवाल इंडिया ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के क्या रह चुके हैं? प्रबंधक निदेशक भी थे। अब है या नहीं है, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइए। एसोचैम्प का गठन कब हुआ था? मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ ले तो 1920 में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ओके गाइस, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में थे, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2020 में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है कॉफी का उत्पादक? ये हम देखेंगे। तो क्या होगा? तमिलनाडु, गोवा, असम, कर्नाटक। तो आप लोग गाइस बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ, क्या होगा? डी वाला ऑप्शन, कर्नाटक। क्या ये सही है? यस, मैं एक्चुअली गलत को असम तो एक्चुअली टी के लिए फेमस है, तो कर्नाटका किसके लिए फेमस है? कॉफ़ी के लिए फेमस है। तो देख लेते हैं आखिर यहाँ दिया क्या है। यहाँ ये दिया है कि कर्नाटक 2020 में भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य बन गया। ठीक है, कर्नाटक में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन कोडागु जिले में है। ठीक है, भारत के लगभग 71% कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटक में होता है। ओके गाइस, और केरल 21% के आसपास भारत का सबसे दूसरा कॉफ़ी उत्पादक है। तो पहला कर्नाटक, दूसरा कितना है? कौन सा है? केरल। और केरल के बाद फिर कौन सा है? तमिलनाडु तीसरे स्थान पे 5% है। ठीक है, कर्नाटक रबड़ का सबसे तीसरा बड़ा उत्पादक है, और साथ ही काजू का छठा सबसे उत्पादक है। ठीक है, और भारत में उत्पादित कुल काली मिर्च में लगभग 50% कर्नाटक से क्या मिलता है? काली मिर्च भी मिलता है। तो कर्नाटका इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा आप लोग को पता रहना चाहिए। देखिए किसमें है ये। तो पहली बात कॉफ़ी में है नंबर 1, और दूसरी बात दूसरे नंबर पे क्या है? एक तीसरे नंबर पे है क्या? रबर उत्पादक। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, तो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिलती है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? महानंदा, घाघरा, गंडक, रामगंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं
कौन सा ऑप्शन सही होगा? घंटक, गंडक। ठीक है, तो हम देख लें, गंडक नदी पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिलती है। ठीक है, तो कहाँ मिलती है? सोन सोनपुर में गंगा नदी में कौन मिलता है? गंडक नदी मिल रही है। ठीक, और बिहार की गंडक नदी पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण और मुजफ्फर जिले से होकर बहती है। ठीक है, यह काली और त्रिशूली नदियों के मिलन से बनी है, जहाँ से भारतीय सीमा तक नदी के नारायणी नदी कहा जाता है। ठीक है, यह नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है। ठीक है, और यह बुनीब हिमश ग्लेशियर से निकली है। ठीक है, कहाँ से? नुबीन हिमल ग्लेशियर से। ठीक है, सो गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 12? हाँ, एक्चुअली आज मैं रेस्ट नहीं की हूँ, इस वजह से मुझे हल्का हल्का नींद जैसे आ रही है, बट डोंट वरी गाइस, बी अ पॉजिटिव, बी अ एनर्जेटिव, बी अ एक्टिव। ओके, तो हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किस दिन नागालैंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ लिया था, तो कब मनाया जाता है नागालैंड दिवस? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब हम देखते हैं नागालैंड के बारे में थोड़ा सा। नागालैंड को 1 दिसंबर और 1963 को अलग राज्य के रूप में क्या दी गई थी? मान्यता दी गई थी। नागालैंड अधिनियम 1962 संसद द्वारा क्या किया गया? इसको पारित किया गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और इसकी राजधानी क्या है? नागालैंड की कोहिमा है। ठीक है, 2021 में 59th राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, 2021 में। अब सबसे बड़ा जनजाति क्या है? कोमयांग। ठीक है, और प्रमुख त्योहार क्या है? हार्नबिल महोत्सव। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर मैंने देखा है, क्वेश्चन में पूछा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, तो फरवरी 2020 में, ये करंट का था, फरवरी 2020 में आयोजित 70वीं बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन वियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये 2020 का था, तो अब आप लोग देख लीजिएगा 2023 का। ठीक है, ये बेस्ट पुरस्कार कि कौन सी फिल्म को मिला है? तो यहाँ पे 2020 के अकॉर्डिंग किसे मिला था? ये देयर इज नो एविल। ओके, तो आप लोग 2023 का ज़रूर पढ़ के जाइएगा, 22 से 23 का, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। थोड़ा सा देख लीजिए, ये सारे मिला हुआ है, तो थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ। बर्लिन, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1951 में। ठीक है, और ये कलात्मक निर्देशक कार्लो चर्टियन है। ठीक है, हाल ही में एम नाइट श्यामलन की अध्यक्षता में 21 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था इसके लिए। तो अब आप लोग 23 का ज़रूर इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, निम्नलिखित में से किस किस संगठन ने जून 2020, ये भी करंट का ही है, 2020 की घोषणा की? वह जनवरी 21 में दावोस में द ग्रेट सन विषय के तहत अपने अगले शिखर सम्मेलन की
मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से ये पूछा गया। तो आप लोग अभी हाल ही में जैसे G20 हुआ तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो भी हमारे देश में आयोजन हुआ इंटरनेशनल सम्मेलन वगैरह। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या सही है। ये यहाँ पे होगा विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका पहले पूर्व नाम क्या था? यूरोपीय प्रबंधन मंच था। ठीक है, इसकी स्थापना 1971 क्लास स्वानाम द्वारा था। ठीक है, और 1987 में इसका नाम बदलकर विश्व आर्थिक मंच रखा गया। ठीक है, अगला सम्मेलन कब हुआ था? ये 2022 में। अब ये 2023 चल रहा है ना, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ओके गाइज, रिवाइज कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15, ओके, वी आर गॉन समथिंग, आई थिंक इट हैज़ बीन मिस्टेक। Where gone? Okay. क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं, ये रहा। निम्नलिखित में से किस संघ ने विश्व वन्य जीव दिवस 2020 पर यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी नामक गठबंधन शुरुआत किया गया था? ठीक है, ये भी करंट का ही था, तो आप लोग 2023 का पढ़िए। ठीक है, तो ये क्या होगा? यूरोपीय संघ था। ठीक है, चलिए ये करंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा सा है। भारतीय खाद्य नियम, भारतीय खाद्य निगम AFCI की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, स्थानांतरण, परिवहन, वितरण और बिक्री के प्राथमिक कर्तव्य के साथ कब की गई थी? तो कब की गई थी? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग बताइए कमेंट में बॉक्स में। 1965 में था। ठीक है, ओके गाइस, तो हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। इसमें ये कहा गया था कि जो प्राथमिक कर्तव्य खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, स्थानांतरण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है। और खाद्य नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? किसान के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन संचालन करना। ठीक है, और इसके बहुत सारे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? देखिए भाई, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 21 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया, और देखिएगा 23 में भी पूछा जाएगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ये 2020 में पूछा गया था। इसमें प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 20 में कहाँ आयोजन किया गया था, और 21 में कहाँ हुआ था, और 22 में कहाँ हुआ था, और 23 में। तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे कौन सा यूनिवर्सिटी 2020 में फर्स्ट पोजीशन लाई थी? ठीक है, शीर्ष स्थान किसका था? तो सिंपल सी बात है, सबसे कौन जीता था यहाँ पे? पंजाब यूनिवर्सिटी जीता था। ठीक है, और यहाँ पे पंजाब ने जीता था 17 गोल्ड मेडल। ठीक है, फिर सावित्री फूले देवी, और ऐसे ही बहुत सारे थे। और प्रीवियस में मैंने डिस्कस भी किया है 2023 में, 23 में भी। फिर एक बार कर्नाटका जीती थी दूसरे 2022 या 22 में था, कर्नाटका जीती थी। ठीक है, साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में विशेष ज्ञान या
व्यवहारिक अनुभव रखने वाले कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाना है? तो ये क्या था, ये क्या होगा, 19 का डी, 12 थे। ठीक है, ये भी करंट का ही है। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें क्या आखिर पूछा गया था। जैसे यहाँ पे ये देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 80 में क्या कहा गया है, 81 में मतलब 80 के फर्स्ट में क्या कहा गया है, और 80 के तीसरे में ये प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। ठीक है, और इसमें और भी जैसे कला के क्षेत्र में, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं के लिए योगदान 6 वर्षों के कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए नामांकित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अब हम लोग देखते हैं क्या होगा। 20 यहाँ पे दिया है, क्या ये 20 है? यस, इट इज़ 20। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? तो 6.11 लाख है। तो भाई देखो, ये तो इम्पोर्टेंट है। जब भी मैंने वो प्रैक्टिस सेट करवाया है तब भी जनगणना से ज़रूर पूछता है क्वेश्चन। देखिए, जनगणना आप पढ़ लो, रिवाइज एक बार मार लो, ठीक है, रट लो उसको। और एक हो गया वादन, और एक हो गया संगीत, त्योहार, और थोड़ा जो करंट में जैसे G20 के बारे में, एशियन गेम्स के बारे में थोड़ा ये सब पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है और पक्का इन सब से फंस ही जाएगा क्वेश्चन, इतना भी मतलब टफ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स। तो यहाँ जनगणना के बारे में सिक्किम का दिया है 6.11 लाख थी। ठीक है, महिला और पुरुष का इतना इतना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश, ये अपना जो यूपी है ना जनसंख्या के मामले में सबसे क्या है, ज़्यादा ही है। ठीक है, आई थिंक 2000 अभी प्रेजेंट टाइम में भी सबसे ज़्यादा है। और सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व ये कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, और देखो भाई साक्षरता दर, ये केरल में क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और बिहार में वही चीज़ क्या है, कम है साक्षरता दर। ठीक, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ये थोड़ा बेसिक चीज़ है, ये ज़रूर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। तो एक बार रट लो ना, तो बार बार मतलब ज़रूरत नहीं होती है इन सब चीज़ों की। फिर भी लेकिन रिवाइज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंसान का दिमाग है, कोई मशीन तो है नहीं एक बार मतलब कॉपी कट एंड पेस्ट कर लो, तो रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यस, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया जा रहा है? तो वो हाल ही का था, तो अभी तो 2023 चल रहा है ना, तो कहाँ किया गया बताइए? ये उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, ये पहला क्या है, मॉस गार्डन तैयार किया गया है। ठीक है, और ये नैनीताल में स्थित मॉस गार्डन 10 हेक्टेयर में देश का पहला मॉस गार्डन बना। ठीक है, और ये इतना इसका लंबाई ऊंचाई सब कुछ दी है, थोड़ा देख लीजिए। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्रसिद्ध गार्डन भारत में, जैसे प्रसिद्ध गार्डन यहाँ थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये वाला, जैसे है ना शालीमार बाग और निशात बाग, ये कश्मीर में है। ठीक है, और हैंगिंग गार्डन ये कहाँ है, मुंबई में है। और लाल बाग गार्डन ये बेंगलोर में है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। कंपनी बागन कोलकाता में है।
यादवेंद्र, ओ माय गॉड, यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में है, ठीक है। तो यादवेंद्र नाम वाले लोग अपना तो ज़रूर याद रखिए, पिंजौर में है। और चौबटिया रानी खेत में है, ठीक है। और ट्यू ट्यूलिप गार्डन ये तो कश्मीर में है, मीन्स श्रीनगर में, ठीक है। एक गार्डन और याद रख लीजिएगा, एक बाग है जो कंपनी बाग है ये हमारे आज़ाद पार्क, ये इलाहाबाद में बहुत ही प्रसिद्ध है, शायद क्वेश्चन में पूछ ले मे बी, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग चलते हैं, सॉरी 22 पे। निम्नलिखित में से, ये बायो से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। तो देखो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, मैंने सब कुछ बता दिया था उसमें। तो यहाँ पे पूछा गया किसको नहीं रखा, किसको रखा गया है, तो ये सिंपल सी बात है, जिसको रखा गया है ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट, पाइनस को रखा गया। तो हम देखते हैं वही चीज़ मैंने बताया था यहाँ पे कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें इनका एक बीज उत्पादक पौधा है, जैसे ये सारे क्या हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ पे ये भी कहा बताई थी मैं कि फूल फल पैदा नहीं होता है इनमें, और ये नग्न बीज होते हैं, इनमें कोई आवरण नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे इसके उदाहरण हो गया। मान लीजिए आ गया पूर्वी सफ़ेद पाइन हो गया, ठीक है। साबूदाना हथेली हो गया, मेलिंजो और हो गया जिंक कगो, ठीक है। ये सारे क्या है इसके उदाहरण हैं। ओके गाइस, तो ये बायो से क्वेश्चन पूछा है, तो जनरल साइंस तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता ही रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर, जिसे प्राचीन काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने कई बार लूटा था, तो ऐसा कौन सा ये तो पता है सोमनाथ मंदिर ही है, तो इसे विदेशी आक्रमणकारियों ने कई बार लूटा था, तो वो किस राज्य में है। अब यार ये तो सभी लोग को पता है, ये कहाँ है, ये गुजरात में है, सिंपल सी बात है। तो ये जैसे औरंगजेब जो था, सॉरी गजनवी था, औरंगजेब थे, ये सारे लोग क्या यहाँ पे लूट पाट उत्पाद करके यही सब गए थे। ओके, तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, सिंपल सी बात है। मोहम्मद गजनी ने 1025 ईशा में क्या था, सोमनाथ मंदिर को क्या किया था, लूटा था, ठीक है। और इसमें बहुत सारे, अच्छा ये मोहम्मद गजनी के बहुत सारे क्या हैं आक्रमण स्थान है, जैसे उसने काबुल में किया था, दिल्ली में, कन्नौज में, और मथुरा, कांगड़ा, थानेश्वर, कश्मीर, ग्वालियर, मालवा में, ठीक है। ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एग्ज़ाम देने से पहले थोड़ा पता रहना चाहिए, ताकि मान लीजिए पूछ ले कि मोहम्मद गजनी ने कौन से मंदिर में उत्पाद किया था और कब किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ खो गया यार, वेयर गॉन, ये रहा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट पे हम लोग पहुँचते हैं, वो कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 24 पे। पशु जगत में निम्नलिखित में से किस सदस्य का हृदय चार कक्षों वाला होता है। तो 4 कक्षों वाला हृदय किसका है भाई, ये तो सभी लोग को पता है कि नहीं, चलिए बताते हैं। मछली तो नहीं होगी, यहाँ पे होगा बर्ड, चिड़िया होगी, ठीक है। तो जो है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं क्या होगा, कि जो पक्षियों का हृदय क्या होता है, कक्षी होता है, ठीक है।
और इसमें ये भी कहा गया है कि और जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, रेप्टाइल्स पता है ना, जो रेंग कर चलते हैं, उभयचर वो होते हैं जो दोनों पानी और लैंड दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका हृदय कैसा होता है, 3 कक्षीय होते हैं। ठीक है, और मगरमच्छ का हृदय कैसा होता है, पूर्ण रूप से 4 कक्षों वाला होता है। ठीक है, और इसमें ये कहा गया है जो सरीसृप होते हैं, मीन्स जो रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, 2 अलिंद और एक क्या होता है, एक निलय होता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में होगा? ये होगा कृषि में। चलिए देख लेते हैं। यस, कृषि में ही होगा। ठीक है, देखो इसमें ये दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, यह पुरस्कार वर्ष 1972 में बनाया गया था, तभी से आता आ रहा है। ठीक है, इस पुरुष का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई, ठीक है, और एमएस स्वामीनाथन को प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, और ये थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे टेस्ला नामक FI व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? तो किसे मापा जाता है? ये चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व। ओके, तो इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम एक्स्ट्रा, जैसे बहुत सारी इकाई, जैसे किलोग्राम का हो गया, द्रव्यमान की इकाई, मीटर का हो गया, लंबाई की इकाई, सेकंड समय की इकाई, और एम्पियर विद्युत धारा की इकाई, और केल्विन ऊष्मीय गति तापमान की इकाई, और मोल का हो गया पदार्थों की इकाई, पदार्थ की मात्रा की इकाई। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, धार्मिक भेदभाव पर आधारित तीर्थ यात्रा, किसमें आधारित तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष समाप्त कर दिया था? ठीक है, तो कौन सा वर्ष होगा? यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1563 में होगा। यस, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं अकबर के बारे में। इसमें ये कहा गया है कि धार्मिक भेदभाव पर आधारित तीर्थ यात्रा अकबर ने वर्ष 1563 में समाप्त कर दिया था। ठीक है, और जजिया कर भी एक धार्मिक कर ही था। ठीक है, जजिया कर भी क्या था? एक धार्मिक कर था। ठीक है, ये 1564 में क्या किया गया था? इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, यह कर संग्रहता के आग्रह के अनुसार विविध है और अकबर द्वारा पूजा स्थलों के निर्माण पर सभी प्रतिबंध हटा दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो कुतुबुद्दीन उद दीन ऐबक ने पहली बार जजिया कर की स्थापना की थी। ठीक है, और 10 साला एक भारतीय भूमि कराधान प्रणाली है, जिसे मुगल शासक अकबर के शासनकाल के तहत 1580 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, और एक चीज़ और, जो अकबर है ना, ने धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते थे। ठीक है, और तीर्थ यात्रा कर की स्थापना की, क्योंकि यह हिंदुओं की भावना के खिलाफ था। ठीक है, इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा हिस्ट्री से आ गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतों की एकीकृत किया गया था? तो कितने होंगे? 562 रियासत हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन।
क्योंकि क्वेश्चन में क्या पता पूछ ही ले। तो इन राज्यों 562 स्वतंत्र रूप से रियासतें हैं जिन्हें स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या किया गया, एकीकृत किया गया। ठीक है। और इन राज्यों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। ठीक है। इन राज्यों में 552 रियासत में 549 भारत में होने के लिए सहमत हुए। ठीक है। और 1947 में भारत के विभाजन से पहले लगभग कितने थे रियासत? लगभग 584 रियासत, जिन्हें मूल राज्य भी कहा जाता है, भारत में क्या थे, मौजूद थे। ठीक है। अच्छा, हैदराबाद सबसे क्या था, बड़ा क्या था, रियासत था। और हैदराबाद भी सभी रियासतों में सबसे क्या था, अमीर था। ठीक है। और संयुक्त राज्य राजस्थान, जिसका अंतिम निर्माण 15 मई 1949 को हुआ था। ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। यू ऑल revise it at least one time, that you should never forget it. Okay. Now next question, let us start from question number 29. गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ डैश था। तो क्या होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, एक प्रांत। ठीक है। यस। तो भुक्ति अर्थ का क्या मतलब था यहाँ पे, एक प्रांत। तो थोड़ा सा देख लेते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। यहाँ पे ये कहा गया है कि गुप्त साम्राज्य का प्रांत था। ठीक है। भुक्ति एक गुप्त साम्राज्य का प्रांत था। ठीक है। उपरिकस प्रांतीय गवर्नरों का नाम था। ठीक है। और भीतर की आत्मा की वास्तविक जरूरतों के आधार पर सभी भौतिकवादी यहाँ एक शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के माध्यम से भक्ति आध्यात्मिकता के साधन के लिए है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिया है गुप्त साम्राज्य के शासक कौन से, पहले थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त फर्स्ट, फिर चंद्रगुप्त टू, जिन्हें क्या विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लीजिए। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। जयपुर में हवा महल निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा बनवाया गया था? तो ये तो पता ही होगा ना, जयपुर में हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये होगा सवाई प्रताप। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हवा महल है ना, ये जयपुर में है। ठीक है। जयपुर मीन्स राजस्थान में है। ठीक है। और ये सवाई प्रताप सिंह बनवाया था। ठीक है। हवा महल का निर्माण कब हुआ था? 1799 में, मतलब 1799 में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक है। और यही नहीं, इसमें ये भी कहा कि जो सवाई प्रताप सिंह थे, ये सवाई जय सिंह के क्या थे, पोते थे। और राजस्थान ये क्या, इसकी वर्तमान, अच्छा, जयपुर राजस्थान की वर्तमान राजधानी है। ये तो सभी को पता है। ये कब निर्माण, 1727 में हुआ था। हवा महल को हवाओं का महल कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? ये आपसे हवा महल के बारे में कुछ कुछ बातें बताई गई हैं। ताज के आकार का है। ठीक। हाँ, हवा महल और शाही महिलाओं के लिए बनाया गया था। ठीक है। मधुकोश की तरह दिखता है। सामने का प्रवेश द्वार नहीं है। ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां नहीं हैं। हवा मंदिर मंदिर के नाम पर भी है। क्या बात है। चलिए नेक्स्ट, हिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, कितना मतलब बहुत कुछ बता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक द निकेल बॉयज के लिए 2020 का पुलिंजर पुरस्कार जीता? तो कौन होगा?
यहाँ पे पुस्तक के बारे में पूछा है, तो आप लोग पुस्तक के भी बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जैसे राइटर कौन कौन है, ठीक है, किसने कौन सा अवार्ड जीता। तो यहाँ पे 2020 का था, तो आप लोग 23 का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कोल्सन, वो ऑप्शन नंबर सी राइट, कोल्सन। तो कोल्सन इसके लिए जीते थे, द निकल बॉयज, ओके। स्कूल फॉर बॉयज की सच्चाई कहानी पर क्या है, आधारित है। यह जो अब फ्लोरिडा में एक बंद सुधार स्कूल है, ओके। इसका थीम क्या था, ड्रामा। और कोलेजन के बहुत सारे कुछ अदर भी क्या है, उपन्यास है, जैसे सागा हर्बर, जोन ऑन, ठीक है, हरलेम, शफल, शफल है, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बैसाखी निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में प्रसिद्ध है। ये तो सभी को पता होगा बैसाखी कहाँ प्रसिद्ध है, ये पंजाब में प्रसिद्ध है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे त्यौहार भी, मैंने कहा ना त्यौहार और पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, आंध्र प्रदेश में दशहरा, उगादी, दक्कन महोत्सव, ठीक है। असम में अम्बुबाची, ठीक है, बिहू। और छत्तीसगढ़ में माघ पूर्णिमा, बस्तर दशहरा। और गोवा में सनबर्न फेस्टिवल, ठीक है, लादेन, मांडो। गुजराती में नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव, उत्तरायण, ये सारी हैं। और त्योहार के बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। निर्यात में प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो ये तो साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी इज राइट, ओके। कितना होगा, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि प्रकाश का सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट समय लगता है, ठीक है। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी को मानक रूप में व्यक्त करें। क्या, पृथ्वी से सूर्य की दूरी को मानक रूप में व्यक्त करें। अच्छा, तो ये सारे सी फॉर क्या है, फॉर जहाँ सी से क्या है, प्रकाश की चाल हो गई इतना किलोमीटर्स पर आवर सेकंड में, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए, इट्स अ फिजिक्स क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस नो। यहाँ पे हिस्ट्री से फिर से क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु नदी की, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये चेनाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो चेनाब क्या है, सहायक नदी है वो सिंध की, जो सबसे क्या है, बड़ी है। तो थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। चेनाब दो धाराओं में क्या होती है, दो धाराओं में, जैसे एक तरफ क्या हो गया, चंद्रा, और दूसरा क्या हो गया, भागा में बनता है, जो हिमाचल प्रदेश में केलांग के पास टांकी में मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है, टांडी में मिलती है, ठीक है। चेनाब की एक प्रमुख नदी है जो भारत और पाकिस्तान में बहती है, ठीक है। यह पंजाब क्षेत्र की 5 प्रमुख नदियों में से क्या है, एक है, ठीक। व्यास पंजाब के अमृतसर शहर में एक रिवर फ्रंट क्या है, शहर है, ठीक है। और रावी नदी एक ट्रांस बाउंड्री नदी है, जो क्या करता है, उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच क्या करती है, गुजरती है, ठीक है। और सतलुज या फिर सतलज नदी उन 5 नदियों में सबसे लंबी है, जो उत्तरी भारत और पाकिस्तान में पंजाब के ऐतिहासिक चौराहे क्षेत्र से होकर बहती है, ठीक है। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज, डोंट फील बोर, बी अ पॉजिटिव।
बी एक्टिव, क्योंकि आपको इतनी देर से मैं पढ़ रही हूँ, तो सोचिए हाउ मच माई एनर्जी इज लॉसिंग। तो इट इज़ फॉर यू ओनली ऑल। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, और पसंद आए तो लाइक ही करो, ज़बरदस्ती लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अखिल भारतीय नाम मात्र जीडीपी में किस भारतीय राज्य का सबसे अधिक योगदान था? तो यहाँ पे जीडीपी की बात की गई है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर, सिंपल सी बात है, महाराष्ट्र होगा। ठीक है, महाराष्ट्र जो इसमें है सबसे फर्स्ट टॉप पे है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप लोग देख लीजिए। ये 18-19 की बात की गई है। इसकी जो जीडीपी है वो क्या है, 13.88% प्रदान करता है। और इसके बाद तमिलनाडु आता है। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो उत्तर प्रदेश से हम लोग हैं, हमारे राज्य में कितना जीडीपी वो होता है, प्रदान करता है 8.35। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। जम्मू के रिश्वतवाड़ जिले में स्थित मचैल माता मंदिर किस देवी को समर्पित है? कहाँ कहाँ से क्वेश्चन क्या ही बताऊं, पूछ ले रहा। बताओ वहां पे किस माता जो मंदिर है ना, मचैल माता मंदिर किस देवी को समर्पित है? ये हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या होगा यहाँ पे? दुर्गा माता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज जान लेते हैं। जो मछैल चंडी माता मंदिर एक दुर्गा देवी का मंदिर है। ठीक है, जिसे लोकप्रिय रूप से मछैल माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये काफ़ी फेमस है। आप कश्मीर जाइएगा ना तो ज़रूर देखिएगा और ज़रूर यहाँ इस मंदिर का दर्शन करिएगा। ओके, सबसे पहले सिलेक्शन लीजिए, तभी आप कश्मीर जाएंगे, नहीं तो कहाँ जाने वाले हो। चलिए नेक्स्ट देखिए। यह ध्यान दिया जा सकता है कि देवी दुर्गा काली या चंडी के नाम से भी क्या है, प्रसिद्ध है। और मछैल यात्रा अगस्त के महीने में होता है। जो मछैल माता अच्छा, अगस्त के महीने में ये यात्रा शुरू होता है, जो वहाँ जाने का सबसे अच्छा समय होता है। ठीक है, अगस्त में। तो ठीक है, इस बार आप लोग सिलेक्शन ले लो। क्या चल रहा है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 24 अगस्त 2024 में अगस्त के महीने में आप लोग यहाँ पे ज़रूर जाइएगा, विजिट करिएगा। इट इज़ टू ब्यूटीफुल प्लेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन पहले सिलेक्शन लेने के बाद ही आप लोग कुछ कर पाओगे, क्योंकि तब बेफिक्र रहोगे, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। सबसे मेन होता है सक्सेस, एंड सक्सेस होगा तभी तो आप मनी होगा, मनी होगा तो हनी होगा, सब कुछ बेस्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने मार्च 2020 में इंडियन सुपर लीग जीती? तो किसने जीती थी? ये 2020 का है। ठीक है, तो अभी चलो 2023 का पढ़ लेना, तुम लोग सर्च करके बताओ 2023 में कौन जीता सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग कौन किसने जीता? तो उतनी समय 2020 में कौन जीता था? ये करंट सा क्वेश्चन है, तो हम बता देते हैं आप लोग को। मैं तो पुराना वाला बता रही हूँ, आप लोग नया पढ़ लीजिएगा। मैं बस बता दे रही हूँ 2023 में किसने जीता, ये आप सब लोग अच्छा कमेंट ही कर दो। चलो हम्म ATKFC, व्हाट इज फुल ऑफ ATKFC? तो यहाँ पे देखते हैं एटीके, अच्छा 2 बार की चैंपियन एटीके ने चेन्नई चेन्नईयन को 3-1 से हराकर फाइनल जीता था। ठीक है,
और एटीके फुटबॉल क्लब के सॉरी ने इंडियन सुपर लीग 19-20 जीता था। ठीक है। एटीके कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक भारतीय पेशेवर फुटबॉल क्लब है था। ठीक है। एटीको एफसीए की स्थापना कब कब की गई थी? मई 2014 में। ये थोड़ा सा है, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है कि पंचायत का सदस्य होने के लिए, ठीक है, पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, और ये किसके संविधान द्वारा निर्धारित भी है? तो सिंपल सी बात है, ये तो पता ही होना चाहिए सबको। ये होगा 21 वर्ष। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्या है आखिर दिया क्या है ये। पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु, मतलब सबसे कम आयु क्या चाहिए? 21 वर्ष। ठीक है। और ये दिया गया है कि भारत में स्थानीय सरकारी निकाय, पंचायत क्या है? भारत में सरकारी निकाय है। ठीक है। और 73rd अमेंडमेंट में है कि भारत के संविधान में भाग कौन सा है? 9th में ये पंचायत शब्द जो है क्या है? संगलित है। ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निकल और कोबाल्ट नामक तत्वों को उनके चुंबकीय गुणों के संदर्भ में किस प्रकार वर्गीकृत किया गया था? तो किस प्रकार वर्गीकृत किया गया था? लौह चुंबकीय। यस, इट इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन हिमालयी नदी तंत्र की नदी नहीं है? तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग को भी मैं टाइम दे रही हूँ, आप सॉल्व करके बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40। अब 10 क्वेश्चन को मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊंगी, उसमें सिर्फ सीधा सीधा आंसर आप लोग को बताऊंगी। ओके, इसमें थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग को भी टाइम देती जा रही हूँ, ताकि आपको भी लगे कि हाँ आपको कितना पढ़ा है, कितना आपको मतलब तैयार हो उसके लिए। तो हिमालयी नदी तंत्र की नदी नहीं है, तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, शेतंत्रजी। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रही हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए। ये दिया है जैसे शेतंत्री नदी, ये पश्चिमी भारत में गुजरात के भावनगर में पूर्व की ओर बहने वाली एक नदी है। ठीक है। और खोंडियार बांध पश्चिम भारत में गुजरात में शेत्रुंजी नदी पर बना एक बांध है। ठीक है। और इसमें कुछ ये एक्स्ट्रा चीज़ है। अच्छा, ये 3 महत्वपूर्ण हिमालय की नदियाँ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं। ठीक है। 3 नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, सामूहिक रूप से हिमालय नदी बनाती हैं। ठीक है। और केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की है, और हिंडन नदी यमुना नदी की एक क्या है? शाखा है। तो नेक्स्ट गाइज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। इट वॉज सो सैड न्यूज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोरगोहेन किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो लवलीना जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? मुक्केबाजी से, ये तो सभी को पता होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा गेम से भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। एशियन गेम्स अभी हाल ही में हुआ ना, तो उसमें देख लीजिए जो नए नए प्लेयर्स आए हैं, जो गोल्ड मेडल जीते हैं, उसको तो ज़रूर पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो ये सिंपल सी बात है, भोजपुरी नहीं प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसे जम्मू और कश्मीर और कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों के
मन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये करंट से था, तो उतनी समय करंट से पूछा गया था, तो ये क्या होगा, इसमें मैं बता दे रही हूँ, रंजना प्रकाश देसाई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। मार्च 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे डैश के हवाई अड्डे का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ठीक है, तो 2020 में ये नाम कौन सा हवाई अड्डा था, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर औरंगाबाद। ठीक है, बहुत सारे नाम भी चेंज किए गए हैं, तो आप लोग इस समय देख लीजिएगा। इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल है, आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का जूल। ओके, ऊर्जा का इकाई क्या है, जूल है। चलिए नेक्स्ट, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? तो शिकार मानसून बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4 जून को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अकबर के शासनकाल के दौरान उसका दरबारी दसवंत अपने किस कौशल के लिए प्रसिद्ध था? तो किस कौशल के लिए प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 48 है डी, चित्रकारी के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग इसके संशोधनों के लिए प्रक्रिया का विवरण देता है? तो कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर बी इज राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50। निम्नलिखित में से किस टेनिस स्टार ने 26 फरवरी 2020 को टेनिस से संन्यास की घोषणा की? तो ये तो सभी लोग को पता होगा, कि नहीं पता है? मारिया शारापोवा ने किया था। ठीक है, संन्यास ले लिया था। चलिए, मारिया शारापोवा एक्चुअली किस देश से बिलोंग करती हैं? ये तो आप लोग रूस से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड बी हैप्पी, डोंट बी शाय एंड डोंट बी नेगेटिव। तो अब बोलते बोलते भाई बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी लॉस हो गई है मेरी। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।